student, this is Kiran Goswami from Sasi Public School and your SST teacher. Hope you all are fine. So हमारा आज का चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट. हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं. मैंने आपको पहले बताया कि हमारी एनवायरनमेंट क्या है एंड एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स मैंने आपको बताया था और मैंने आपको इसके बारे में डिफाइन भी किया था. अब हम इससे आगे पढ़ेंगे. तो आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में. राइट, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? इकोसिस्टम के बारे में. अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो ये फॉर्म्ड होता है जहाँ पे इंट्रैक्शन होता है जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक दूसरे से, राइट, एंड विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव. इसमें हमारी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं. जैसे कि हम बात करें रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक्स, रिवर्स, ओशन और एज स्मॉल एज अ पॉन्ड. A typical pond's ecosystem contains fish, frog, water lilies and other species that live in the around the pond. अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर वास्ट. ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है इसमें. ओके, जितनी भी एनर्जीज होती हैं जो कि आती है सन से, किसके लिए? फॉर लाइफ के लिए, वो बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस है हमारे इकोसिस्टम में. हमारे इकोसिस्टम में सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड है, लेकिन ये धीरे धीरे ये बैलेंस जो हो रहा है डिस्टर्ब हो रहा है. किसकी वजह से? कि हमारे जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डेथ हो रही है और कुछ नए ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं और हमारा जो नेचुरल क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है. और किसकी वजह से? मैन मेड कॉज की वजह से जो हमारा इकोसिस्टम का बैलेंस है वो धीरे धीरे करके डिस्टर्ब हो रहा है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ह्यूमन एनवायरनमेंट. ह्यूमन एनवायरनमेंट में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जितने भी क्रिएशन है और जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट में. Human beings interact with the environment and they modify it according to their needs. जो भी ह्यूमन बींग्स हैं इंटरेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. ह्यूमंस क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट को बिल्कुल साफ़ कर रहे हैं लैंड के लिए, ताकि वो वहाँ पे खेती एग्रीकल्चर कर सकें एंड न्यू टाउन बना सकें. बिल्डिंग्स बन रहे हैं वहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं. तो धीरे धीरे करके वो हमारे फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं. और आपको पता है कि हमारे फॉरेस्ट में एनिमल्स भी रहते हैं एंड उन एनिमल्स को वो मार देते हैं. और क्या कई बार वो फॉरेस्ट में वो अपने लिए वहाँ से कई खाना, मतलब उनको फॉरेस्ट से ही मिलता है उन एनिमल्स को. बट अगर वो फॉरेस्ट ही क्या कहते ख़त्म कर रहे हैं तो उनको ना तो क्या कहते खाने के लिए मिल पाता है और ना ही उनको रहने के लिए कुछ मिल पाता है. और ये इसी की वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट कर रही है. नेक्स्ट हमारा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. आप सबको पता है बेटा हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किससे होता है? ये सब भी हमारे ह्यूमन बींग्स जो है और उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं इन सब की वजह से ही हमारी जो एनवायरनमेंट को है वो बहुत बड़ा लॉस हो रहा है. क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं जो है हानि पहुंचा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो हमारे एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. और जो ह्यूमन है उसकी वजह से क्या है, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसकी वो काफ़ी ज़्यादा इसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है. और हमारे जो नेचर का जो बैलेंस है वो भी इसी की वजह से बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है. एंड व्हेन द एनवायरनमेंट disturbance are less, nature can easily repair and maintain it. But when the exploitation is on a large scale, nature fails to repair it. अगर हम इस जो हमारे एनवायरनमेंट को है, अगर उसको जो डिस्टर्बनेस है वो कम है तो ये जल्दी से ये रिपेयर हो जाती है. बट नेचर इसको बहुत जल्दी से रिपेयर कर देता है. बट अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रही है लार्ज स्केल में तो नेचर भी इसको रिपेयर करने में फेल है. बेटा आज पूरा देश जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑन वन हैंड एंड ओवर पॉपुलेशन की वजह से. जो हमारी अनप्लान्ड टेक्नोलॉजी है
जिसको हमने प्लान नहीं किया है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है कि नेचर और एनवायरनमेंट के बीच में जो है एक परफेक्ट बैलेंस हो, बट इन सब की वजह से ये बैलेंस नहीं बन पा रहा है। अगर हम 1000 ईयर बैक की बात करें तो उस टाइम में ह्यूमन जो है एनिमल्स को मारते थे अपने फूड के लिए। इवन वो प्लांट्स का भी यूज़ करते थे। प्लांट्स उन्हें फ्रूट्स देते थे एंड एज वेल एज फूड भी देते थे। एंड वो एनिमल्स की स्किन को यूज़ करते थे अपने आप को बारिश और ठंड से बचाने के लिए। बट अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, लोगों ने इनका यूज़ करना बहुत ज़्यादा कर दिया है एंड साथ ही साथ इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना भी, मतलब हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट वो हमारे फॉरेस्ट को ख़त्म कर रहे हैं अपने डेली यूज़ के लिए। एंड पॉपुलेशन जो है डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, राइट, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो साइंटिफिकली वो रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो बेटा एज ए मेंबर ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट तो हमें इसका एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए जितने की हमें ज़रूरत है, हमें इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। और एक जो बैलेंस है नेचर और हमारे एनवायरनमेंट में, इसको हमें बनाए रखना चाहिए, राइट। सो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपके जो न्यू वर्ड्स हैं इनको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं एंड राइट द टिक ऑप्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगी, आप अपनी नोटबुक में इसको टिक लगा लीजिए, ठीक है। फर्स्ट का हमारा है सी, नेबरहुड। यस, फर्स्ट का हमारा सी, नेबरहुड। सेकंड का हमारा रहेगा डी, प्लांट्स। यस, डी, प्लांट्स। एंड थर्ड का हमारा रहेगा डी, सॉइल। यस, डी, सॉइल। फोर्थ का हमारा है डी, एनिमल्स। यस, डी, एनिमल्स। एंड फिफ्थ का हमारा ए है। यस, फिफ्थ का ए रहेगा 6 किलोमीटर थिक। एंड सिक्स का हमारा है बी, एटमोसफियर। यस, बी, एटमोसफियर। एंड लास्ट का हमारा रहेगा 7, सी, रेन फॉरेस्ट। यस, रेन फॉरेस्ट। एंड बाकी रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू।